इस कार्यक्रम के निवेदक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, जागी रोड, असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, पूर्वांचल की धर्मनगरी जागी रोड, मौरीगांव, असम में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 11 फरवरी 2026 तक श्री 1008 भगवान मुनि सुव्रतनाथ चतुर्दिवसीय जिन भीम लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के भक्तों ने सहभागिता कर पुण्य अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, आज द्वितीय एपिसोड में देखते हैं 10 और 11 फरवरी 2026 की विशेष झलकियां। पूर्वांचल की धर्मनगरी जागी रोड, मोरीगांव, असम में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 8 से 11 फरवरी 2026 तक श्री 1008 भगवान मुनि सुव्रतनाथ चतुर्दिवसीय जिनबिंब लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके तीसरे दिन 10 फरवरी 2026 की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं वं हं शं कं फं वं वं जं जं जिं जिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चतुर्वेद तीर्थंकर जलाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमो वेदोदत्मारिस्य चक्रम जलंतम गच्छे आयसम पायनम लोयाणम भूयाणम जयवा विवादेवा तमरेवा नंगरेवा रायंगरेवा भूयरवा सब्जी सत्तान अगणितु रख रख स्वाहा। अभिषेक एवं शांतिधारा के बाद भक्तों ने पूजन की मांगलिक क्रियाएं कर धर्म लाभ प्राप्त किया। पूजन के बाद तप कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत सौधर्म इंद्र ने युवराज मुनि सुव्रत का राज्याभिषेक एवं पिता महाराजा सुमित्र के राज तिलक किया। राज्याभिषेक कर रहे हैं, जोरदार तालियां। राज्याभिषेक करोमि स्वाहा। राज तिलक की अर्पण विधि है, कीजिए दिविराज, सुखी रहे सारी प्रजा, होय अटल राज तिलक के बाद प्रभु की हर्षोल्लास के साथ बारात निकाली गई और पाणी ग्रहण संस्कार की क्रियाएं की गईं। दूल्हा बनने के समृद्ध दूल्हा बनने के राजगृह से चले बराती बनने ठहरने के। प्रभु वर की इस शादी में ढोल नगाड़े बाजेंगे और ढोल लगाड़े बाजे हैं, मिल कर के हम आए हैं, उन बना लो शादी का ये मौसम लेकर आए हैं। हाँ, झूम रही है सारी गलियां, झूम रही है सारी गलियां, आज बनेंगे किसी के सैया। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद महाराजा मुनि सुव्रतनाथ को वैराग्य होने पर उनकी अनुमोदना लोकांतिक देवों द्वारा की गई। संसार की असारता दुखों की है अपारता। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, संसार में समस्त पदार्थ नाशवान है, अतः उनका त्याग करना ही सर्वोत्कृष्ट है। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे महान पुरुष, आप स्वयं बंधु है, आपको कौन समझाए, किंतु वितराग मुद्रा के बिना मुक्ति नहीं, अतः आप उसे धारण कर रहे हैं, इसीलिए आप धन्य हो, आपकी जय हो।
वैराग्य की अनुमोदना के बाद माता पिता ने उन्हें काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन मुनि सुव्रतनाथ अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वन पहुंच गए। ऐसा उनको क्या किया कि उनको वन की ओर जाना पड़ा, ये तो मैं नहीं सोच सकती हूँ। मेरा पुत्र इतने राजमहल में सुख समृद्धि से रहा हुआ है, वो आज कैसे कोमल पर उस पे रहा हुआ है, कैसे पत्थर पे चलेगा, कैसे काष्ठ पे सोएगा। कितने नाजों से पाला था पुत्र तुझे, वहां जंगल में कहाँ रहेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा। पालकी में होके सवार चले रे, ये तो जीने वर्जी द्वार चले रो। उड़ी चल पंछी रे, लोको रे लोको कोगे प्रभु को बिहार से, लोको रे लोको कोगे प्रभु को बिहार। वन पहुंचने के बाद भक्तजन प्रभु की दीक्षा के साक्षी बने। अब भगवान यहाँ पर केस लुंछन करेंगे, पंचमुष्टि नामा सिद्धिभ्या बोलते हुए पंचमुष्टि केस लुंचनेंगे। एक डिब्बी ले। ओम ह्रीम नमो भयोदेव बुद्ध नमो शाम रिहस जावस पंचमुष्टि केशलोचन करोमि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धे। ओम ह्रीम इहारति अष्टादश सहस्त्रशील परिशीलन संस्कार ईश्वरतो स्वाहा। ओम ह्रीम इहारति चतुर्थ संस्कार ईश्वरतो स्वाहा। चलते फिरते भगवन जैसे आए मेरे द्वार। दीक्षा के साक्षी बनने के बाद भक्तों ने प्रथम बार महामुनिराज को आहार दान दिया। जैसे दिया आहार दान देने के बाद महोत्सव में सहभागिता करने आए मुख्य अतिथि एवं पंच कल्याण के बारे में अपने भाव व्यक्त किए गए। आप सभी जानते हैं, आपने नाम सुना, चर्चित नाम हमारे असम का, माननीय मंत्री श्री पीयूष जी हजारिका। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि आज यहाँ हमारे बीच माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित है। आप सभी तालियों से अभिनंदन करेंगे जितनी देर बजा सकते हैं। ये जो बरसात जो है ना, बरसात जो हुई है इनके पास, धन की नहीं, इतना जो संसार में, जो आसाम में, जो सब जानते हैं इनको, इनके नाम से, इनके काम से, ये सब उसी का प्रतिफल है, वही पुण्य है जिनके कारण आज हम लोगों के बीच में मौजूद है। तिलक लगा करके अभिनंदन करते हैं। जानकर खुशी हुआ, आप लोग पूरा का पूरा नर्टिस से हमारा जगीरूद आया और आगे क्या मिला क्या नहीं मिला जानता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने आके हम लोगों का मन बना दिया। आने वाला समय भी आ जाइए, मैं भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो जाऊँगा। इस बार चुनाव है, काफ़ी व्यस्त हूँ, बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं, लेकिन ये जगह मेरा नहीं, आप लोग का ही है। फ्यूचर में भी यदि कभी कुछ करने का इरादा रहेगा, मन रहेगा, आप लोग दिल खुल के कर सकेगा, ये मेरा वादा है। अगले क्रम में भव्य समवशरण की रचना की गई, जिसमें गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य ध्वनि खिरी और भक्तों ने महामुनिराज से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया। भगवान की दिव्य ध्वनि में पदार्थ की व्याख्या हुई, 7 तत्वों की व्याख्या हुई, 6 द्रव्यों की व्याख्याएं हुई हैं, 5 अस्थिकाय की व्याख्या हुई है। सभी व्याख्या सप्तभंगमय रूप है। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति वक्तव्य,
स्यात् अस्ति नास्ति। वस्तु है स्यात् अस्ति, वस्तु नहीं है स्यात् नास्ति। वस्तु है भी नहीं भी है स्यात् अस्ति नास्ति। वस्तु बोली नहीं जा सकती स्यात् अवक्तव्य। वस्तु है लेकिन कहीं नहीं जा सकती अस्ति वक्तव्य। वस्तु नहीं है पर कहीं नहीं जा सकती नास्ति वक्तव्य। वस्तु है भी वस्तु नहीं भी है कहीं भी नहीं जा सकती अस्ति नास्ति। करूं जिससे मेरी स्थिति कल्याण है। हे भगवान, बहुत सुंदर जिज्ञासा आपकी है। यदि स्त्री पर्याय से मुक्ति चाहिए तो परिणामों को सरल करना सीखो, संयम को जीवन में धारण करना सीखो, छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करो और जितना हो सके मायाचारी से बचो, छल कपट से बचो। माया त्रैगुण से, माया त्रैन गति का कारण है और मायाचारी करता है। और जिसने मनुष्य गति बंद किया है, यदि वो मनुष्य गति बंद करके मायाचारी करता है तो स्त्री पर्याय को प्राप्त होता है। जिज्ञासा ये है कि गुरुवर अरिजीत सागर जी महाराज का गुवाहाटी में चतुर्मास कब होने जा रहा है? तुम्हारा कृष्ण बड़े उत्तम है, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होती वीरा रे, अनहोनी कछु होत नाई, काहि होत अधीरा। जैसा भगवान के ज्ञान में झलका होगा वहाँ चतुर्मास हो जाएगा। अब वो जो कोई भी स्थान हो सकता है। जिज्ञासा समाधान के बाद समव शरण एवं प्रभु की संगीतमयी आरती उतारी गई। आरती के बाद अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं ने चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद भक्तों ने गुरुदेव की आरती की। आरती के तदोपरांत मंच पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कल इनका जो नाटक था, परसों इनका जो नाटक था, आज जो नाटक है, ये बिल्कुल तत्वार्थ सूत्र का हूबहू भाग है। इसके साथ ही तीसरे दिन के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। फिर अगले दिन यानी 11 फरवरी 2026 की प्रातः बेला में भी भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांतिधारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। अभिषेक एवं शांतिधारा के उपरांत पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के बारे में समझाया। जो भगवान बना है, जो भगवान बन रहा है, वो पहले भगवान था या नहीं था? वो पहले भगवान नहीं था, फिर आप जैसा सामान्य जीव ही था। कहाँ रहता था? कहाँ रहता था ये जीव? कोई कहेगा स्वर्ग में, तो मनुष्य में। मनुष्य से आया, ये जीव निगोस से निकला है।
कार्यक्रम में बढ़ते हुए श्रद्धालुओं ने भावपूर्वक मोक्ष कल्याणक का मांगलिक पूजन किया। इसी पावन अवसर पर भक्तों ने प्रभु के मोक्ष गमन के दिव्य दर्शन किए। पूजन के बाद श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। प्रतिष्ठित हुए नवीन जिनबिंबों को लेकर भव्य गजरथ यात्रा निकाली गई। यात्रा को मंदिर जी में पहुंचने के बाद भक्तों ने प्रभु का प्रथम महामस्तकाभिषेक किया। महामस्तकाभिषेक के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को वेदिका पर विराजमान किया। प्रभु को विराजमान करने के पश्चात एक बार पुनः अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सत्कार एवं प्रभु की आरती उतारी गई। आरती के बाद कुछ महानुभावों ने पंच कल्याणक को लेकर अपने मनोभाव साझा किए। जागी रोड पंच कल्याणक मुनि सुब्रतनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक मुनि श्री 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ। इस पंच कल्याण के प्रतिष्ठाचार्य श्री पुष्पेंद्र जी थे, जिन्होंने पूरे 5 दिन इस पंच कल्याण के विधिवत तरीके से पूरा पंच कल्याण को संपन्न किया। मैं मंजू झाजरी गुवाहाटी से आई थी। 8 तारीख से 11 तारीख तक मैं जागी रोड में थी। यहाँ पर पंच कल्याणक मेला हुआ, बहुत ही अच्छा से संपन्न हुआ। यहाँ पर बहुत जगह से लोग आए, जैसे कि नलबाड़ी, टीहू, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी। गुरुदेव के आशीष वचनों के साथ ही सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। आज भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान मूल बेदी विराजमान हुए। ये पंचकल्याणक बड़ा बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। सारी समाज को, जागी रोड के सभी पदाधिकारियों को, समाजजनों को हमारा मंगल आशीर्वाद है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे पूर्वांचल की धर्म नगरी जागी रोड मोरीगांव असम में 8 से 11 फरवरी 2026 तक आयोजित हुए श्री 1008 भगवान मुनि सुब्रतनाथ चतुर्दिवसीय जिनबिंब लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के द्वितीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के निवेदक थे सकल दिगंबर जैन समाज जागी रोड असम।